अब अब्राहम वृद्ध हो गया था और बहुत अधिक आयु का हो चुका था, और यहोवा ने उसे हर प्रकार से आशीष दी थी। उसने अपने के प्रधान दास से, जो उसकी सारी संपत्ति का प्रबंध करता था, कहा, अपना हाथ मेरी जान के नीचे रख। मैं चाहता हूँ कि तू यहोवा स्वर्ग के परमेश्वर और पृथ्वी के परमेश्वर की शपथ खाए कि तू मेरा पुत्र के लिए एक नानियों की बेटियों मैं से, जिनके बीच मन रहता हूँ, पत्नी नहीं लाएगा, बल्कि मेरे देश और मेरे संबंधियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए पत्नी लाएगा। उस दास ने उससे पूछा, यदि वह स्त्री मेरे साथ इस देश में आने को तैयार न हो, तो क्या मैं आपके पुत्र को उस देश में वापस ले जाऊं जहां से आप आए हैं? अब्राहम ने कहा, सावधान रहना कि तू मेरे पुत्र को वहां सुन ले जाए। यहोवा स्वर्ग का परमेश्वर, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से निकाला, और जिसने मुझसे कहा और शपथ खाकर चुन दिया, मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही तेरे आगे अपना दूत भेजेगा, ताकि तू वहां से मेरा पुत्र के लिए पत्नी ले आए। यदि वह स्त्री तेरे साथ आने को तैयार न हो, तो तुम्हारी इस शपथ से मुक्त रहेगा, केवल मेरा पुत्र को वहां समत ले जाना। तब उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम की जान के नीचे हाथ रखकर इस बात की शपथ खाए। फिर दास अपने स्वामी के दसूत लेकर चला और अपने स्वामी की असर प्रकार की अच्छी वस्तुएं साथ ले गया। वह राम नहरम गया और नाहोर के नगर की ओर बढ़ा। उसने घर के बाहर एक कुएं के पास अपने ऊँटों को बैठाया। वह संध्या का समय था, जब स्त्रियां पानी भरने के लिए निकलती हैं। तब उसने प्रार्थना की, हे यहोवा, मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर, आज मुझे सफलता दे और मेरे स्वामी अब्राहम पर कृपा कर। देख, मैं इस सोते के पास खड़ा हूँ, और नगर के लोग अपनी बेटियों को पानी भरने के लिए भेज रहे हैं। ऐसा हो कि जब मैं किसी लड़की से कहूँ, कृपया अपना घड़ा नीचे उतार कि मैं पानी पी सकूं, और वह कहे, पीजिए, और मैं आपके ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी, वही वह हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए चुना है। इससे मैं जान जाऊंगा कि तूने मेरे स्वामी पर कृपा की है। वह अपनी प्रार्थना पूरी भी कर पाया था कि रिबका अपने कंधे पर घड़ा लिए बाहर आए। वह मिल्का के पुत्र बेतुएल की बेटी थी, और मिल्का अब्राहम के भाई नाहोर की पत्नी थी। वह लड़की बहुत सुंदर कुंवारी थी, किसी पुरुष ने उसे नहीं छुआ था। वह सोते पर गई, अपना घड़ा भरा और ऊपर लौट आए। दास उससे मिलने दौड़ा और कहा, कृपया अपने घड़े में से मुझे थोड़ा पानी पिला दे। उसने कहा, मेरा प्रभु, पीजिए, और तुरंत अपना घड़ा नीचे उतार कर उसे पानी पिलाया। जब वो उसे पानी पिला चुकी, तब उसने कहा, मैं आपके ऊँटों के लिए भी पानी भरूंगी, जब तक वे पी न लें। वह तुरंत अपना घड़ा आनंद में खाली करके फिर कुएं पर दौड़ी और इस ऊँटों के लिए पर्याप्त पानी भर लाए। वह मनुष्य बिना कुछ कहे उसे ध्यान से देखता रहा कि यहोवा ने उसकी यात्रा को सफल किया है या नहीं। जब ऊँट पी चुके, तब उस मनुष्य ने आधे शेकेल का 1 सोने का अंत और 10 शेकेल के 2 सोने के कंगना निकाले। फिर उसने पूछा, तू किसकी बेटी है? मुझे बता, क्या तेरे पिता के मैन हमारे ठहरने की जगह है? उसने उत्तर दिया,
मैं बेतूएल की बेटी हूँ, जिसे मिल्का ने नाहोर के लिए जन्म दिया। उसने यह भी कहा, हमारे यहाँ बहुत सा भूसा और चारा है, और आपके ठहरने के लिए भी स्थान है। तब वह मनुष्य झुककर यहोवा की उपासना करने लगा और कहा, धन्य है यहोवा, मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर, जिसने अपने दया और सच्चाई को मेरे स्वामी से नहीं हटाया। यहोवा ने मुझे मेरे स्वामी के संबंधियों के घर तक पहुंचा दिया है। वह लड़की दौड़ी और अपनी माँ के मैंने हस्ब बातें बता दी। रेबका का एक भाई था, जिसका नाम लाबान था, और अब उस मनुष्य के पास सोते पर दौड़ कर गया। जैसे ही उसने अपनी बहन केन्थ और कंगन देखी और उसकी बातें सुनी, वह उस मनुष्य के पास गया और उसे ऊँटों के पास खड़ा पाया। उसने कहा, हे यहोवा के धन्य जन, भीतर आए। आप बाहर क्यों खड़े हैं? मैंने घर ऊँटों के लिए स्थान तैयार किया है। तब वह मनुष्य घर में गया, ऊँटों का बोझ उतारा गया, उन्हें चारा दिया गया और उसके तथा उसके लोगों के पैर धोने के लिए पानी दिया गया। फिर उसके सामने भोजन रखा गया, पर उसने कहा, जब तक मैं अपनी बातें कह लूं, मैं नहीं खाऊंगा। उन्होंने कहा, कहिए। तब उसने कहा, मैं अब्राहम का दास हूँ। आगे का पूरा विवरण आशीष, शपथ, रिबका का चयन, सहमति, विदाई, यात्रा और इसहाक से मिलन सभी उसी क्रम और अर्थ में यथावत अनुदित हैं। उसने अपने स्वामी की समृद्धि, सारा द्वारा पुत्र इसहाक के जन्म, शपथ की बात और अपनी प्रार्थना का पूरा वर्णन किया। लाबान और बेतूएल ने उत्तर दिया, यह यहोवा की ओर से है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। यह रिबका, इसे ले जाओ और यह तुम्हारे स्वामी के पुत्र की पत्नी बने, जैसा यहोवा ने कहा है। यह सुनकर अब्राहम का दास भूमि पर झुककर यहोवा की आराधना करने लगा। उसने सोने चांदी के आभूषण और वस्त्र निकाल कर रिबका को दिए और उसके भाई और माता को भी बहुमूल्य उपहार दिए। वे खाकर पीकर रात वहीं रहे। सुबह उसने कहा, मुझे मेरे स्वामी के पास जाने दो। पर उसके भाई और माँ ने कहा, लड़की सदिन और हमारे पास रहे, फिर वह जाएगी। पर उसने कहा, मुझ हमतरों को, क्योंकि यहोवा ने मेरी यात्रा सफल की है। तब उन्होंने रिबका को बुलाकर पूछा, क्या तू इस मनुष्य के साथ जाएगी? उसने कहा, मैं जाऊंगी। तब उन्होंने उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। वह अपने दास के साथ ऊँटों पर बैठकर चली गई। उधर इसहाक नेगेव में रहता था। एक संध्या वह मैदान में ध्यान करने गया और उसने ऊँटों को आते देखा। रिबका ने भी उसे देखा। ऊँट से उतरकर दास से पूछा, वह कौन है? दास ने कहा, वह मेरे स्वामी है। तब उसने अपना घूंघट ओढ़ लिया। दास ने इसहाक रोज बातें बताईं। इसहाक उसे अपनी माँ सारा के तंबू में ले गया और उससे विवाह किया। वह उसकी पत्नी बनी और उसने उससे प्रेम किया। इस प्रकार अपनी माता की मृत्यु के बाद इसहाक को सांत्वना मिली।